करा दिया तो ये जिंदगी का। मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो 1 रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है, उसको भूखा और प्यासा न रखना, उसको 1 गिलास पानी जरूर पिलाए। भजन करो, स्मरण करो। वैभवता धन की नहीं है साहब, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, किसी पुराण में एक जगह पर भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ करोड़ों का दान करना, कि संपदा करना, कि तुम दौलत बनाना, कि धन देना, कि सत्ता देना, कि वैभव देना। वेद व्यास जी ने पूरी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि कहीं अगर पानी नहीं हो तो कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं अगर फुलवारी ना हो तो फूल का बगीचा लगा देना, कहीं फल वाले वृक्ष ना हो तो फल वाले वृक्ष लगा देना, कहीं अगर धूप पड़ रही हो तो उनको ठहरने के लिए कहीं छांव करा देना। ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ पर तुम्हें इतना धन देना है या दौलत देना है, सत्ता देना है, वैभव देना है, पैसा देना है। ये वेद व्यास जी नहीं लिख रहा है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं संसार। कोई कहता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, 1 लोटा जल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, वो जल बहकर पृथ्वी मैया में जाता है, और जब पृथ्वी को जल जाता है तो पृथ्वी हमारे दोष को, हमारे पाप को समाप्त करती है और हमको आशीर्वाद देती है, पूतो फलो। पृथ्वी हमको आशीर्वाद देती है, भूमि वसुंधरा हमको आशीर्वाद देती है कि पूतो फलो। कितना पहले का किसान भाई अगर जमीन पर हल भी चलाता था तो पहले मंदिर में जाकर जल चढ़ाता था। चढ़ा हुआ जल पात्र में झेल कर लाता था, अपनी जमीन पर छींटता था, हल पर छींटता था, अपने बैलों पर छींटता था, उसके बाद हल चलाना प्रारंभ करता था। तो जमीन भी बीज इतना देती थी कि व्यक्ति 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। जमीन भी बीज देती थी, 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, हल का काम खत्म हो गया, ट्रैक्टर का काम चालू हो गया है। नाना ट्रैक्टर ले जा, चला के आ जा। अब नाना भी गया तो उसने ट्रैक्टर में इतना बड़ा बड़ा तो ये बक्सा लगा, और उसमें भी गाना चल रहा, कांटा लगा। झूठ बोलने के, सत्य बताना हुआ सही है कि गलत है। जितनी जगह ये यहाँ कथा हो रही है ना, यहाँ पर भी फसल बोए जब ट्रैक्टर चले तो इतना आवाज, ट्रैक्टर भुड़ भुड़ करे, और गाना दूसरा वो रोड पे चल रही है, मही सुनाई देने, कांटा लगा, मही सुनाई दे। एक ट्रैक्टर में भजन नहीं बजे, एक ट्रैक्टर में भी चलाने वाला भी बस गाना लगा है, कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा। तो भूमि मैया ने भी फसल दी तो उनने भी तुमको कांटा, उन्हें भी कह दिया बीज तो खड़ा होगा, फसल तैयार होगी, बोते बोते भोजन करते करते भजन करोगे तो अन्न जो अंदर गया है वो भी आपको पुण्यमय बना देगा। भोजन बनाते बनाते भजन करोगे तो रोटी सब्जी भी तुमको पुण्य दे जाएगी। जमीन बोते हुए, जमीन में बीज डालते समय, जमीन में हल चलाते समय भजन करोगे तो जमीन भी फल दे देगी। और मालूम पड़ा तुमने कांटा लगा और स्पीकर चल रहा, ट्रैक्टर चल रहा, और चलते 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 जमीन में तुमने बीज तो बो दिया। अब उसके बाद में तुमने बोला कांटा लगा, अब उसने भी कहा तू फसल बो दे, बीज तैयार कर दे, फसल भी अच्छी आई, दिख भी रही है, हरी भरी है। और जो काटने का समय आया न, ऊपर से जो टपकाया सब, अब रोता फिरे, कांटा लगा।
और तू अगर भजन गाते गाते एक बार प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि फसल बोते बोते, जमीन में हल चलाते चलाते, बखर चलाते चलाते, जमीन में बीज बोते बोते, एक बार ट्रैक्टर में भजन चला कर देखना। भजन चलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम 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 सीता राम, हरे कृष्ण हरे राम। एक बार ट्रैक्टर में भजन चला के फिर बीज बोकर देखना, ऊपर वाला सत्तूर पानी बरसाएगा और फसल तेरी बिगड़ने नहीं देगा, ऐसी फसल देगा कि आनंद कर जाए। आनंद वो महाराष्ट्र की संत कंडे बनाती भजन करते करते, कंडा बना रही है भजन करते करते, रख दिया। पड़ोसी बड़ा जलता था। अच्छा, जलने वालों की भी बड़ी विचित्र बात है, वो संतों से भी जलते हैं। अब इनसे जलकर क्या करोगे संतों से, पर उससे भी जला। ये कंडा बना के रखी, इसने पूरे कंडे की चोरी कर ली। सन्यासन ने पहुंचकर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे कंडे चोरी चले गए। राजा ने पूछा, तुम्हें किसी पर शंका है? महाराज जी अब मैं क्या कहूँ, मैंने खुद कंडे चुराते हुए देखा है, मेरा पड़ोसी ले गया कंडे। अब पड़ोसी भी अच्छा सेठ था, उसको कंडे की क्या जरूरत तुम्हारे पड़ोसी को, वो तो अच्छा नगर का सेठ है। पड़ोसी को बुलाया, सेठ जी तुमने कंडे चुराए? सेठ जी बोले, मेरे यहाँ कंडे की कमी है क्या? पूरा खदान भरा पड़ा हुआ है, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से, पूरा खला भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से। सन्यासन कह रही है तुमने कंडे चुराए? नहीं, मैं चुरा ही नहीं सकता, मुझे कंडे की क्या जरूरत। सन्यासन, राजा ने पूछा तुम्हारे कितने कंडे थे? 4। कितने बड़े थे? इतने बड़े। अपने कंडे को पहचान जाओगी? हाँ। अब सेठ जी भी इतना चतुर था, उसने सन्यासन जितने बड़े कंडे बनाती थी, उसने उतने ही बड़े कंडे बनवाकर पूरा खला भर रखा था। अब 4 कंडे सन्यासन पहचाने तो पहचाने कैसे? राजा ने कहा चलो सेठ जी गाड़ी में भरकर पूरे कंडे लेकर राजभवन में आइए, सन्यासन कंडे पहचान, तेरा कंडा कौन सा है? सन्यासन ने देखा कंडे पहचान में नहीं आ रहे, एक जैसे कंडे लग रहे थे। सन्यासन को लगा मैं कंडा बनाती थी गोबर का तो भजन गाती थी। सन्यासन ने एक एक कंडे को कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, उठाकर इधर रख लिया, फिर फेंका, फिर फेंका। 4 कंडे सन्यासन ने उठाकर बाजू में रख लिए। राजा ने पूछा तुमने अपने कंडे पहचान लिए? आओ ये रखे 4 कंडे, तुम कैसे कह सकती हो कि 4 कंडे तुम्हारे हैं? सन्यासन ने कहा मैं कंडे बनाते बनाते भजन करती थी, मेरे कंडे में भी राम नाम कृष्ण नाम की आवाज आ रही है, आप सुन सकते हो। कंडा राजा के हाथ में आया और राजा ने कंडे को जब कान से लगाया तो उसमें आवाज आ रही थी, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, नारायण नारायण। कंडे में से आवाज आ रही थी। राजा ने उस सन्यासन के चरण पकड़ लिए, तेरी भक्ति बड़ी अविरल है, जो कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ जाए। वो भक्ति कितनी प्रबल हो, वो भजन कितना प्रबल हो। हल चलाओ भजन करते हुए, बीज बो भजन करते हुए। उनके बुला लाओ, वो पानी बहुत अच्छा जांचता है। ऐसा नारियल लेके चलेगा, नारियल पूरा खड़ो हो जाइए तो समझ लो भाई पानी निकल जाए। उनके बुलाओ। 2 डंडी लेके चले, डंडी यूं घूमने लगे, पानी निकल जाए। अब जो नारियल लेके चला तुमने उस पे विश्वास करा, पर उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करा। छोरी कह रही है कि पिताजी शंकर का नाम लो, नर्मदा और गंगा को पुकारो, और नर्मदा और गंगा से कहना है गंगा मैया तेरे शिवालय पर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है, अगर
मैंने 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है, तो जहाँ नारियल फोड़ो वहीं से गंगा प्रकट हो जाए। तो जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट हो जाए, जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मैल धुल जाएगा। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। करो भगवान का भजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र करो, करोगे मिले। चंचुला देवी इस जन्म में भजन नहीं कर पाई थी, पर पूर्व के भजन का सुख था, इसलिए काशी में चली गई। काशी में जब पहुंची है, गंगा नहा के बाहर निकली, प्राण छूट गए, शिव जी का धाम मिल गया, शिव धाम। तो पुण्य था चंचुला देवी का, इसलिए काशी में पहुंच गए। अगर पुण्य नहीं होता तो काशी में नहीं पहुंच पाती। कुछ पुण्य था चंचुला देवी का पूर्व का, इसलिए काशी में पहुंची और शिव धाम पहुंच गई। पुण्यता के भाव में भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करें। जितना पुण्यता के भाव में कथा को सुनोगे, ये पूर्व का पुण्य जब तुम्हारा प्रबल हुआ है, तब जाकर ये कथा का रस तत्व हमें मिला। कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। कोई राम जपा नहीं जपा, कोई मरा, अपने ये सब जाना है। भजन नहीं करोगे तो भी मरोगे, और भजन करोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मासी के यहाँ शादी में जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। उसमें कहीं कोई तुमसे आके कह दे कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तो ऐसा कहीं का मिल जाए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा कहीं का मिल जाए। तो राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा, राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। दिन निकलते चले गए, 7 दिन बचे थे। राजा गुरु सुखदेव जी महाराज के पास में जाकर बैठ गया, मुझे 7 दिन मिले हैं। राजा ने कहा मरने से कोई नहीं रोक सकता, तू मरेगा जरूर, पर इतना विश्वास रखना, अगर तूने कथा सुन ली तो सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। राजा ने कहा बस अब पक्का हो गया कि मरना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो मरोगे, कहीं जाओ तो मरोगे, ना जाओ तो मरोगे, रोटी खाओ तो मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करो तो मरोगे, नहीं करो तो मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। तो फिर भूखा प्यासा काहे को मारोगे? भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, स्माइल देते हुए, खुश रहते हुए। राजा परीक्षित ने 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी और मन में आ गया कि मरना तो है। कथा सुन लो, रोम रोम में अगर भगवान समा गया, सांप डसेगा, उसका काम है डसने का। काल आएगा, उठाएगा, उसका काम है आने का। अपन अपने भजन में लीन रहो, तैयारी पूरी रखो। लिफाफे में 500 का नोट धर के रखो। जैसे ही किसी की शादी हो, लिफाफा उठाओ और तुरंत चले जाओ। नहीं तो एट ए टाइम पे टेप ढूंढो, लिफाफा ढूंढो, 500 रुपया ढूंढो, उनमें भरो, फिर लीड से नाम लिखो। इससे अच्छा पहले ही छपाया कर लो। कभी भी आए मौका उठाया चल दिए, कभी भी आया मौका उठाया चल दिए। भजन इतना कर लो, स्मरण इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, मंत्र जाप इतना कर लो कि ये भरा रहे। परमात्मा कभी भी उठा कर ले जाए। अंदर शिव भरा होगा तो नरक नहीं भोगना पड़ेगा, कैलाश धाम पहुंच जाए, उठा ले जाएगा। लीजिए। स्टॉप।
तो किसी के घर में भी देख लेना टोकरा टोकरी का मुस्कुराता ही मिलेगा, मुस्कुरा, क्योंकि मरना तो है। तो बाद में मुस्कुराओ, उससे पहले मुस्कुराकर जिंदगी जियो। इतने खुश होकर जीना कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें देख देख कर और कुर्ता कुर्ता मरी जाए, और कुर्ता मरी जाए। खुश हो। कर्जा हो गया, मरने की मत सोचना। दुख आ गया, मरने की मत सोचना। छाती पे मूंग गलना, काय को मरूं। लड़ाई हो गई पति से, लड़ाई हो गई ससुराल में, माए के कभी मत जाना। लड़के वहीं रहो, घी की रोटी खाओ, एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि कल फिर लड़ना है। काय को जाऊं, नहीं जाना। वो कितना ही के जा अपने पिता के घर, नहीं जाऊं, जा। और थाना दादाजी में जब है तो इनको पकड़ के छोड़ दिया, जा जा जा। और जैसे ये घर से बाहर निकाले, वैसे ही चिल्ला के दे देना, मेरे को रोटी नहीं दे रहा है। अंदर वापिस चल, देवी अंदर चल।